नमस्कार दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि अभी होली नज़दीक आ गया है और होली को लेकर विवादित बयान भी आने चालू हो गए हैं। होली का विरोध होना भी चालू हो गया है और ये कुछ छोटे मानसिकताओं के जो लोग हैं ना, मानसिकताएं वाले लोग, उनके द्वारा ये विवादित बयान दिए जा रहे हैं। किसी को गलत, किसी को सही बताया जा रहा है। तो हम इन दोनों मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे होली क्यों मनाई जाती है और ये जो विवादित बयान चल रहे हैं ना होली को लेके, हम उस पर भी बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले होली क्यों मनाई जाती है। तो होली क्यों मनाई जाती है, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। आज से बहुत साल पहले एक राक्षस था, हिरण्यकश्यप, जो भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा शत्रु था। उनकी पूजा नहीं होने देता था, उनकी मूर्तियों को खंडित कर देता था, वो खुद को भगवान मानता था। उसी घर जो उसके पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम था प्रहलाद, जो परम विष्णु भक्त थे। वो उनका सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम था, भगवान विष्णु का नाम लेना, और वो हर वक्त भगवान विष्णु का ही नाम जपते थे, जिससे उनके पिता हिरण्यकश्यप बहुत ज्यादा क्रोधित होते थे और अपने पुत्र को ही मारने के लिए कितने बार अनेकों प्रयास कर चुके थे, लेकिन भगवान की कृपा से उनके पुत्र को कुछ नहीं हुआ। अब बताइए, एक पिता अपने ही पुत्र को मार रहा है सिर्फ इसलिए कि वो भगवान का पूजा करता है, इसलिए बस। तो क्या हुआ कि उन्हीं की बहन थी, हिरण्यकश्यप की बहन थी, जिसका नाम था होलिका। उसे वरदान मिला हुआ था कि वो कभी भी आग से नहीं जलेगी। जब होलिका अपने भाई से, हिरण्यकश्यप से मिली, तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को अपनी पूरी परेशानियां बताई कि पूरे राज्य में मेरा पूजा हो रहा है और मेरा ही पुत्र जो है कि मेरे परम शत्रु विष्णु का ही भक्त बना पड़ा है, और मैंने इसके साथ अनेकों प्रकार से इसको मारने की कोशिश की, लेकिन इसका कुछ नहीं हुआ। तुम्हें वरदान मिला है होलिका, तुम आग में कभी नहीं जलोगी, तो तुम कुछ बताओ। तो होलिका ने अपने भाई को कहा कि मैं आग में नहीं जलूंगी, ये मुझे वरदान है। मैं आपके पुत्र को अपने गोद में लेके आग में बैठ जाती हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका पुत्र वो जल जाएगा और वहीं पे आपका सबसे बड़ा शत्रु का भक्त खत्म हो जाएगा। होलिका थी, उसने लकड़ियां इकट्ठा करवाया, प्रहलाद को ले गए अपने साथ, और वो इस बात से थोड़े मना नहीं किया कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा आग में, वरदान तो बुआ को है। उनकी बुआ थी होलिका, प्रहलाद की बुआ थी, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं वरदान तो बुआ को मिला है, मैं क्यों जाऊं। वो थोड़ा भी विरोध नहीं किए और अपने भगवान, अपने इष्ट भगवान हरि का नाम लिए और बुआ के साथ चले गए। बुआ भी आग में गई, प्रहलाद भी आग में गए। जब बुआ आग में बैठी तो प्रहलाद भी उनके गोद में बैठ गई। उन्हीं की होलिका, जिसका नाम होलिका था, वो प्रहलाद को लेके अपने गोद में बैठ गई आग में। जब वो आग में बैठी तो शुरू के पल अच्छे से कट रहे थे। शुरू में एकदम चुपचाप वो बैठी थी, उसे आग का कोई अनुभूति नहीं हो रहा था। और प्रहलाद वो भी आग में थे, वो भगवान विष्णु का नाम जाप कर रहे थे। जैसे जैसे थोड़ा टाइम बीता उस तरफ होलिका को आग की गर्मी महसूस होने लगी। जो उसका वरदान था वहां से वो विफल होने लगा, उसका वरदान विफल होने लगा। तो धीरे धीरे प्रहलाद अपने भगवान का, इष्ट का नाम लेते रह गए, हरि भगवान का, और होलिका का दहन हो गया। जो उसकी बुआ थी होलिका, वो जल गई उसी में। तब उसी में प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, वो भी वहां से फिर सुरक्षित निकल गए। तो होली से पहले जब हम होलिका दहन करते हैं, वो बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर हम होलिका दहन करते हैं। अभी आप जानते हैं कि होली से एक दिन पहले होलिका दहन होता है। होलिका दहन का उद्देश्य यही रहता है कि हम बुराई पे विजय प्राप्त किए हैं, और होली रंगों का त्यौहार है, सबको पता है, खुशियां बांटने का त्यौहार है। तो ये रही होली मनाने का कारण, होलिका दहन का कारण। अब आते हैं हम संबल के सीईओ अनुज चौधरी जी के बातों पे, जिन्होंने कहा है कि होली मनाइए, एकदम बिंदास मनाइए। अब क्या है कि होली के दिन ही जुम्मा पड़ रहा है और अभी रमजान का मौका है, रमजान का महीना है, रमजान चल रहा है। समुदाय का कहना है कि हम होली नहीं खेलते, हमें होली से परहेज है। तो उन्हीं पर उनका बयान है कि साल में 52 बार जुम्मा आता है और होली एक बार आता है, तो होली मनाएंगे। अगर जिनको रंग से इतराज है, एलर्जी है, वो रंग नहीं लगवाना चाहते, उनके धर्म में रंग नहीं मान्य है, तो वो अपने घर में रहे। जिनको रंग से परेशानी है वो अपने घर में रहे ना। उनका यही मानना है कि आप घर से बाहर ना निकले, और ना ही आप घर से बाहर निकलेंगे, ना ही आप पे कोई रंग लगाएगा। ना निकले। हाँ, नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार। मुस्लिम समुदाय के लोगों के किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से
आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। तो मुझे इसमें उनकी कोई बातें खराब नहीं लगी, एकदम बातें सही है। अगर मुझे किसी चीज से परेशानी है तो मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। अगर कहीं जाने से मुझे परेशानी है, किसी जगह पे या किसी व्यक्ति से मिलने में मुझे परेशानी है, तो ना ही मैं उस जगह पर जाऊंगा, ना ही मैं उस व्यक्ति से मिलूंगा। अगर मैं ना ही उस जगह पे जाऊंगा, ना ही उस व्यक्ति से मिलूंगा, तो मुझे परेशानी नहीं होगी। मैं खुद अपना बचाव कर लिया। अगर उन्होंने ये भी कहा है, अगर आप होली नहीं खेलना चाहते और अपने घर पे हैं, कोई जबरदस्ती आपको आगे रंग लगाता है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन कुछ ज्ञानी लोग, अति ज्ञानी लोग ज्ञान दे रहे हैं कि ये कैसा बयान है, ये कैसे बोल दिए। और योगी जी ने भी कहा है, पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। और उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, भाई वो पहलवान है। योगी जी का बयान है कि वो पहलवान है, वो थोड़ा अपनी पहलवानी वाले स्टाइल में बात को रखा है, उसमें कोई गलत नहीं है। उन्हें जो कहा है सही कहा है। जिन्हें भी रंग से परहेज है वो अपने घर में रहे, घर से बाहर ना निकले। ये योगी जी का बयान को लेकर अभी बहुत ही बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है देश में। ये कैसे हो गया, दो समूह के बीच में आपस में मतभेद कराने का प्रयास हो रहा है। तो आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं, अभी देश में राजनीति का माहौल है, अभी इलेक्शंस सर पे चढ़े हुए हैं। तो किसी भी बयान में किसी को भी गलत जज करने से पहले अपनी दिमाग का इस्तेमाल करें और सोचे कि उसने क्या गलत कहा है, क्या गलत नहीं कहा है। अगर किसी का मोहरा बनेंगे तो जिंदगी भर मोहरे बन जाएंगे। आप अपना दिमाग लीजिए, अपना इस्तेमाल कीजिए। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नई वीडियो में, तब तक आप होली के लिए एंजॉय कीजिए।